अस्सलाम वालेकुम। मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनके घर का काम काज करती थी और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहब के कमरे में गई तो साहब अपनी बीवी को उल्टा करके लगा हुआ था। पहले तो मैं साहब को ये काम करते हुए देखती रही। मेरी नज़र उसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई और वहाँ से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। मेरे शौहर का तो छोटा सा था, बड़े मुश्किल से मेरा गुजारा करता है, लेकिन मेरे साहब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरी मालकिन ये सब कैसे बर्दाश्त करती है। बस मैं यही सोच रही थी तो साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और साहब बाहर आ गया और मुझसे कहने लगा, बिल्लू मैं वॉशरूम में आने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी देर बाद मैंने साहब के कपड़े इस्त्री किए और लेकर वॉशरूम उनको देने के लिए गई तो वहाँ पर देखा तो साहब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी है। वो उसको अपने जिस्म पर लगा रहे थे। पहले तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो तेल लगा कर फारिग हुए तो मैंने उनको आवाज़ दी कि साहब अपने कपड़े ले लो। तो उसने कहा कि मुझे पकड़ा दो। उस वक्त मुझे पता चल गया कि साहब का सामान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं ये तेल अपने शौहर को दूँ ताकि उसका भी गुजारा करने लायक हो जाए। साहब कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गई और वो तेल की बोतल ढूंढने लगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं भी वॉशरूम में ही थी कि मेरी मालकिन नहाने के लिए आ गई। तो उसने मुझसे पूछा कि बिल्लो तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो सफाई करने आई हूँ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर चली गई। मेरी मालकिन वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। फिर एक दिन मुझसे अंदर रहा गया। मैंने अपनी मालकिन से पूछने का इरादा बना लिया कि आप साहब को कैसे बर्दाश्त करती है। मैं सफाई के बहाने मालकिन के कमरे में चली गई और उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई की और बाद में मैं अपनी मालकिन के पाँव दबाने के लिए उनके पास बैठ गई और पाँव दबाने शुरू कर दिए। मैं अपनी मालकिन से पूछना चाहती थी, लेकिन दिन में एक डर सा था कि शायद मेरी मालकिन नाराज़ ही न हो जाए। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मालकिन से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मालकिन ने कहा, बोलो बिल्लो, क्या पूछना है तुमको। तो मैंने झट से मालकिन से कह दिया कि परसों मैंने आप और साहब को आपके कमरे में देखा था। आप प्यार कर रहे थे, मैं वो सब कुछ देख रही थी। मालकिन जी, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। मालकिन ने कहा कि बिल्लू पूछो, क्या बात है। मेरे मालकिन से साफ साफ बात की कि आप अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त कर लेती है। तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मेरा शौहर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरावर है, जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब मैं उसके आदी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि आपके शौहर का सामान इतना बड़ा कैसे है। तो मालकिन ने फ़ौरन कहा, बोलो बताओ तो। मैंने कहा कि उस दिन जब वो वॉशरूम नहाने के लिए गए थे तो मैं कपड़े लेकर गई तो मैंने साहब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसको अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल उस तेल का है। मेरे मालकिन ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं उसके आदी हो गई हूँ। अब अगर मुझे उतना नहीं मिलेगा तो मेरे शौक पूरा कैसे होगा। पर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मेरे शौक का तो बिल्कुल छोटा है, जो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकता। आप मेरा काम करवा कर अपने शौहर से इस तेल का नाम पूछ कर मुझे बता दे ताकि मैं भी अपने शौहर को वो इस्तेमाल करवाऊँ, हो सकता है इसको भी कोई फ़र्क पड़ जाए। मेरे मालकिन ने कहा ठीक है, मैं तुमको इस तेल के बारे में बताऊंगी। शाम हुई तो मैं अपने घर जाने लगी तो मालकिन ने कहा कि बिल्लो आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैंने अपनी मालकिन से कहा ठीक है। मालकिन और मैंने मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरा साहब और उनके 2-3 दोस्त आ गए। फिर उन्होंने खाना खाया और चले गए। उस वक्त रात तकरीबन 11 बजने वाले थे। साहब अपने कमरे में चला गया और मैं टीवी लाउंज में सोफा पड़ा हुआ था, उस पर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बेटा घर में था और सुबह से मैंने अपने बेटे को देखा नहीं था, इसलिए बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर मेरे दिल में वह ख्याल आया कि आज भी साहब को देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने साहब के कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया तो देखा कि साहब और मालकिन दोनों अपने काम में लगे थे। मालकिन बहुत खुश हो रही थी। मुझे बाहर खड़े हुए डर लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया था
کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی۔ صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، صاحب نے ناشتہ کیا اور اپنے دفتر چلے گئے۔ میں اپنی مالکن کے کمرے میں گیا اور ان سے پوچھا کہ آج رات پھر میں آپ دونوں کو دیکھتی رہی ہوں اور آپ نے میرا کام کیا ہے؟ وہ تیل آپ نے لیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ بلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ تیل، میں نے رات چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھ لیا ہے کہ صبح تمہیں دے سکوں۔ یہ لو، میں تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑ کر بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر گئے اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا میاں منور بھی بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً واش روم گیا اور اس تیل کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی، لیکن میرے شوہر منور کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دیے، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کے شوہر کا تو بہت بڑا ہے۔ صاحب پیچھے کھڑا میں بھی اور مالکن کی سب باتیں سن رہا تھا، تو صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا، بلو، جو تیل تو لے کر گئی ہو وہ جسم کی کسی بھی چیز کو بلا یا چھوٹے نہیں کرے گا، بلکہ کچھ دنوں سے مجھے خارش تھی اور وہ اس کی دوائی تھی۔ تم نے اسے کیا سمجھ دیا؟ یہ میرا جسم قدرتی طور پر بڑا ہے، میں کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتا۔ مجھے صاحب کی باتیں سن کر بہت شرم سی محسوس ہوئی اور میں شرمندگی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں 28 سال کی جوان عورت تھی اور میں اپنی مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالکن کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی، تو میرا مالک اسے لے کر وہاں گیا اور رات اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے ہی والی تھی تو صاحب آ گئی اور مجھ سے کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں کہا صاحب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو، پھر تم چلی جاؤ۔ جب میں چائے بنانے کچن میں گئی تو میرے صاحب میرے پیچھے آ گیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا۔ تو میرے صاحب نے کہا کہ تمہیں بھی تو اپنے شوہر کا بڑا کرنے کا شوق تھا۔ پھر صاحب مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر الٹا کر دیا۔ پھر صاحب مالکن کی طرح میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ پہلے تو مجھے بہت مشکل ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بہت مزہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں نے انتظار کیا، لیکن صاحب نہیں آئے تو میں ان کے پیچھے چلی گئی اور صاحب سے کہا کہ صاحب کیا ہوا؟ آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ تو صاحب نے کہا نہیں بلو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں خود صاحب کو لے کر اندر چلی گئی اور پوری رات ہم نے اکٹھی گزاری۔